लड़की कोल्ड स्टोरेज में ठंड से जमकर मरने के कगार पर थी। फिर भी उसने भीतर जल रहे कार्डबोर्ड बक्सों की आग बुझाने के लिए खुद को मजबूर किया। आग बहुत अधिक ऑक्सीजन खा रही थी। अगर यह जारी रहती तो ठंड उसे मारने से पहले ही उसका दम घुट जाता। जैसे जैसे तापमान तेजी से गिरा, उसकी चेतना धुंधली होने लगी और वह समझ नहीं पा रही थी कि दूसरी बार जीवन मिलने के बाद भी वह अपने पिछले जीवन के भाग्य से क्यों नहीं बच पा रही है। पिछले जीवन में युवक और छोटी लड़की ने मिलकर उसे कोल्ड स्टोरेज में फंसाने के लिए धोखा दिया था। उसे 3 दिन और 3 रातों तक अंदर बंद रखा गया। दरवाजा बाहर से जकड़ा रहा और जब आखिरकार वह बचाई गई तो वह मुश्किल से जीवित थी। शरीर में जान बस नाम की थी। मृत्यु के क्षण में ही उसे पता चला कि छोटी लड़की लंबे समय से युवक के साथ मिली हुई थी। जैसे ही वह मरती, वे बीमार बूढ़े आदमी पर हाथ डालते, उसे अकेला कर देते और कंपनी की विरासत आसानी से हासिल कर लेते। पछतावे और आक्रोश में उसने आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उन्हें खोलते ही वह उसी दिन लौट आई जब उसे पहली बार कोल्ड स्टोरेज में बंद किया गया था। अस्पताल में इंतजार कर रहे बूढ़े आदमी को याद करते हुए उसने कसम खाई कि इस बार वह जिंदा बचकर निकलेगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। अंतिम निरीक्षण में केवल 10 मिनट बाकी थे, इसलिए उसने बेतहाशा कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर मुक्के मारे। यही उसका एकमात्र मौका था। बाहर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि उच्च शक्ति मिश्र धातु का दरवाजा आवाज को रोक लेता था और मजबूरी में उसने एक मेज को पूरी ताकत से धकेलकर दरवाजे पर दे मारा। 2 गश्त कर रहे सुरक्षा गार्ड संयोग से वहां से गुजरे। शोर सुनकर एक गार्ड पास आया। उसने दरवाजे पर कान लगाया, पर अंदर की आवाज अचानक बंद हो गई। यह मानकर कि उसने गलती से सुना होगा, वह दूसरे गार्ड के साथ आगे बढ़ गया। जबकि उसी क्षण लड़की फिसल गई, उसका सिर मेज से टकराया और वह वहीं बेहोश हो गई। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी लड़की से संपर्क नहीं कर पा रहा था और उसने युवक तथा छोटी लड़की को यह चर्चा करने के लिए बुलाया कि क्या हो रहा है। समूह का उत्तराधिकारी हस्तांतरण समारोह केवल 3 दिन दूर था। फिर भी दोनों ने झूठ बोला कि लड़की कंपनी प्रबंधन से थक चुकी है और बिना अलविदा कहे चली गई है। दोनों के एक साथ बोलने पर बूढ़ा आदमी जल्दी मान गया और गलत समझ बैठा कि लड़की जानबूझकर उससे बच रही है। उनके धोखे से अनजान लड़की कोल्ड स्टोरेज के अंदर खुद को लगातार हिलते डुलते रहने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि रुकते ही वह जम सकती थी और बेहोशी छा जाती। तापमान -5 डिग्री तक गिर चुका था और रेफ्रिजरेशन यूनिट को निर्देश मिलते ही वह अपनी प्रोग्राम की गई सेटिंग्स के अनुसार इसे -35 तक घटाने लगी, जिससे अगर कुछ नहीं बदला तो उसके पास केवल एक ही अंजाम बचता। मशीन की तेज ठंडी हवा देख उसने एक योजना बनाई। कार्डबोर्ड बक्सों को फाड़ा और उन्हें एयर आउटलेट पर चिपकाने की कोशिश की ताकि हवा का रास्ता बंद हो जाए। जैसे ही वह सफल होने वाली थी, वह फिसलकर जमीन पर जा गिरी और सीढ़ी पलटकर पास की शेल्फ से जा टकराई। पूरा ढांचा हिल गया। वह संभल पाती उससे पहले ही शेल्फ जोर से नीचे आ गिरी और चीख के साथ वह फिर से जल्दी ही बेहोश हो गई। अस्पताल में सहायक यह मानने को तैयार नहीं थी कि लड़की बिना एक शब्द कहे अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देगी, इसीलिए उसने उसे खोजने के लिए हर जगह लोगों को भेज दिया। किसी दुर्घटना का शक करते हुए सहायक ने बूढ़े अध्यक्ष से समय मांगा, ये ठाना कर कि वह लड़की को ढूंढेगी और किसी भी हालत में वापस ले आएगी। बेहोशी की अज्ञात अवधि के बाद लड़की आखिरकार फिर जागी और उसने पाया कि कोल्ड स्टोरेज का तापमान -17 डिग्री तक गिर चुका था और उसकी त्वचा सुन्न थी। उसने समझ लिया कि जीवित रहने के लिए उसे एयर फ्लो रोकना होगा, इसलिए कार्डबोर्ड वाली योजना छोड़कर आखिरी ताकत समेटकर उसने फैन यूनिट को ही नष्ट करने का फैसला किया। उसने शेल्फ से एक स्टील पाइप निकाली, सीढ़ी पर चढ़ी और उसी पाइप से फैन की सुरक्षा ग्रिल को उखाड़ने लगी। अब केवल अंतिम कदम बाकी था।